स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इस सेशन में हम जानने वाले हैं चाइना का ग्रैंड प्लान क्या है म्यांमार में इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। क्या आप जानते हैं चाइना फिलहाल एक प्लान तैयार कर रहा है जिसके तहत आपको कचिन प्रोविंस म्यांमार के अंदर देखने मिलेगा। म्यांमार देश हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर चाइना एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू कनेक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। आइए समझते हैं आज के सेशन में कि चाइना जो ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट म्यांमार में शुरू करना चाहता है, कैसे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, कैसे इसके थ्रू चाइना को इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिल पाएगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम का प्रोजेक्ट चाइना चला रहा था, वैसे ही म्यांमार के अंदर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर CMEC नाम का प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसके थ्रू चाइना इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करने जा रहा है। आइए समझते हैं क्या है वो। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि कनपिकेटी नाम के एरिया के अंदर, जो कि आपका कचिन प्रोविंस म्यांमार के अंदर है, वहां पे चाइना की कंपनी ने अभी एक घोषणा करी है, अनाउंसमेंट करी है कि मिथकीनिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन बनाया जाएगा। 4700 एकड़ का यह जोन है जो कि म्यांमार में डेवलप किया जा रहा है नियर टू अरुणाचल प्रदेश, जिसके तहत रोड्स बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स बनाएगा चाइना म्यांमार के अंदर। चाइनीज गवर्नमेंट 80% तक इन्वेस्ट करेगी और म्यांमारीज गवर्नमेंट जो है आपकी वो 20% अधिकार रखेगी। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट म्यांमार के अंदर चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। कचिन एरिया, कचिन प्रोविंस, जो कि लीडो रोड क्या है पहले समझते हैं। ये म्यांमार का मैप है, म्यांमार का ये कचिन प्रोविंस है। कचिन प्रोविंस के अंदर एक लीडो रोड नाम की जगह है जो बहुत फेमस जगह है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 में इस लीडो रोड नाम की जगह पर वर्ल्ड वॉर 2 में आपको देखने मिलेगा चाइना तक खाना पीना हथियार सप्लाईज प्रोवाइड किए जाते थे बेसिकली। तो ये बहुत फेमस जगह है। एक बार फोटो देखते हैं, समझते हैं कि ये लीडो रोड दिखती कैसे है। LEDO लीडो रोड आपको देखने मिलेगी। ये बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध जगह है जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर चाइना तक सप्लाईज मतलब सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी एलाइड फोर्सेस के द्वारा। अब आपको समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने म्यांमार को और म्यांमार की सरकार को कन्विंस कर लिया है कि कनपिकेटी, जो कि एक टाउन है, कचिन स्टेट कहां पर है? कचिन स्टेट आता है आपका म्यांमार के अंदर। तो उसमें एक टाउन के अंदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें 80% चाइना की ओनरशिप है, चाइनीज कंपनी है, चाइनीज गवर्नमेंट की ओनरशिप है, और बची कुची 20% ओनरशिप कचिन प्रोविंस की गवर्नमेंट को दी जा रही है। अब देखिए, इंडिया के लिए तो एक बहुत बड़ा खतरा है ही, बट ये कचिन एरिया के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, बिकॉज चाइना कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करता है तो या तो वहां के लोगों को डेट ट्रैप में, कर्जे में डुबा देता है, कर्जे में फंसा देता है। यही हुआ श्रीलंका के अंदर, यही हुआ कीनिया के अंदर, कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी चाइना यही कर रहा है। और अब बारी है म्यांमार की। म्यांमार के अंदर आके वो सड़क बनाने के नाम पर अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहा है। क्योंकि आप समझिएगा क्या प्रॉब्लम क्या है सारी, कि ये अरुणाचल प्रदेश के पास एरिया है, इसके थ्रू चाहता है चाइना की जो उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव चल रहा है, BRI, वन बेल्ट वन रोड नाम का एक ऐतिहासिक इनिशिएटिव है। 2013 में शुरू हुआ था ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो कि आज से 1000-2000 साल पहले जब चाइना पूरे यूरोप भर से ट्रेड करता था, व्यापार करता था, तो कई सारे लोग कुछ सेट रूट्स के थ्रू जाया करते थे यूरोप, चाहे वो पानी के रूट्स हो, वाटरवेज हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रोड या रोड के थ्रू ट्रैवल करने वाले रूट्स हो। तो अब उन्हीं का रिवाइवल कर रहा है चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत, जिसके तहत जहां जहां से वो रोड गुजरती थी उन कंट्रीज के अंदर चाइना इन्वेस्ट करके कई सारे इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहा है, जो कि ईस्ट एशिया से होते हुए यूरोप तक जाएंगे। 2013 के अंदर, 2013 के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अब आपको समझना है कि पाकिस्तान इस साइड है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर चाइना पाकिस्तान के थ्रू इंडियन ओशन अरेबियन सी से कनेक्ट होना चाहता था, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ चाइना यह भी चाहता था कि बांग्लादेश को कन्विंस करके, क्योंकि इंडिया तो मानेगा नहीं, इंडिया तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव में जुड़ेगा नहीं, तो बांग्लादेश को कन्विंस करके बे ऑफ बंगाल का, बंगाल की खाड़ी का एक्सेस चाइना को मिल जाए। चाइना ये चाहता था, पर क्या है ना, बंगाल और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी फिलहाल फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा एमिकेबल है, बहुत करीबी रिश्ते हैं दोनों देश के। तो बांग्लादेश गवर्नमेंट अभी चाइना के साथ साइड नहीं लेना चाहता, न्यूट्रल रहना चाहता है। तो बांग्लादेश ने मना कर दिया बेल्ट रोड इनिशिएटिव के इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए, जिसके थ्रू चाइना को कनेक्टिविटी मिल पाती बे ऑफ बंगाल की एंड अल्टीमेटली इंडियन ओशन की। बट म्यांमार पिघल गया।
चाइना ने कहा हम वहां पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। म्यांमार ने कहा ओके आइए, कोई दिक्कत नहीं। म्यांमार के कचिंग एरिया में इसलिए जाकर अब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है। धीरे धीरे पूरे म्यांमार के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएगी ताकि बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिल पाए चाइना को। अब चाइना के लिए ये जरूरी भी इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना में अभी भी कोई ट्रेड, मान लेते हैं यूरोप से आ रहा है, अफ्रीका से आ रहा है, अरेबिया से आ रहा है, तो अगर अरेबिया से कोई ट्रेड, कोई सामान आता भी है तो चाइना जाने के लिए उस सामान को बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता है, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए फिर जाकर वो चाइना के शंघाई पोर्ट तक पहुंचता है। बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। क्यों ना इस रूट को छोटा करके बे ऑफ बंगाल से म्यांमार होते हुए चाइना के अंदर सीधा कोई भी कार्गो है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है, उसको पूरा किया जाए, कोई भी सामान लाया जाए। तो आप समझ रहे हैं क्यों चाहता है चाइना कि म्यांमार के थ्रू अलग अलग कार्गो चाइना तक पहुंच सके, चाइना के यूनान प्रोविंस तक पहुंच सके। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि चाइना इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत कई सारे ऐसे इनिशिएटिव ले चुका है जिसके तहत चाइना यूनान प्रोविंस को वेस्ट म्यांमार के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि म्यांमार बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना को बे ऑफ बंगाल का एक्सेस देने के लिए। अब बांग्लादेश ने तो एक्सेस देने से मना कर दिया, प्रॉपर्ली एक्सेस नहीं देना चाह रहा बांग्लादेश ये भी जानता है कि चाइना पहले पैसा दिखाता है, कर्जा देता है और फिर उस कर्जे में ही फंसा देता है, उस डेट में ही फंसा देता है। तो बांग्लादेश इज प्लेइंग द स्मार्ट मूव, अनफॉर्चुनेटली म्यांमार इज नॉट। तो चाइना अब वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स तो है ही म्यांमार में, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, बहुत ज्यादा हथियार देता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग एनर्जी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कंपनीज के द्वारा। इनफैक्ट चाइना बहुत ज्यादा एनर्जी भी परचेज करता है, ऑयल और अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी परचेज करता है फ्रॉम म्यांमार। तो चाइना के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और अल्टीमेट फैक्टर है कनेक्टिविटी। अब कुछ स्पेकुलेशन ये भी किए जा रहे हैं जो कि इंडिया के लिए थ्रेट हो सकते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से चाइना अरुणाचल प्रदेश के पास आने की कोशिश कर रहा है, विच इज अ थ्रेट टू अस। चाइना अरुणाचल प्रदेश, जो कि खुद उस एरिया को अपना हिस्सा मानता है, ऑल्दो अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, चाइना का पार्ट नहीं है, इंडिया का पार्ट है, बट फिर भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर कई बार सोल्जर्स भेजकर, कई बार अलग अलग तरीके से चाइना कोशिश करता है अपना हक जताने का, जबकि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का है। और अब जब अरुणाचल प्रदेश के काफी पास कचिन प्रोविंस के अंदर ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है चाइना, तो इट इज अ थ्रेट टू इंडियाज सोवरेनिटी। इंडिया की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इंडिया इस चीज को एक्चुअली बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो सकता है, जो कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आपको देखने मिलेगा अब चाइना जब एक बार बर्मा या म्यांमार के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, राइट, तो अब स्टेट ऑफ मलक्का से होकर जो ट्रेड चाइना तक जाता है वो जाना बंद हो जाएगा। इसलिए चाइना चाहता है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू ये सपना पूरा हो सके, म्यांमार को बेल्ट रोड इनिशिएटिव के साथ जोड़ सके, अल्टीमेटली इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के पास भी चाइना की कनेक्टिविटी सुधरे, तो आगे जाकर कभी इंडिया चाइना की वॉर होती है तो चाइना और उसकी आर्मी अल्टीमेटली अरुणाचल के पास जल्दी से जल्दी मोबिलाइज की जा सके। एंड नॉट जस्ट दैट, म्यांमार के अंदर अगर चाइना की और चाइना की मिलिट्री की प्रेजेंस होगी, उसकी नेवी की प्रेजेंस होगी, तो बे ऑफ बंगाल में वो अपनी जड़ें जमा सकेंगे। इसके साथ साथ ये तो पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया है कि ये चाइना के ऑयल शिपमेंट अब स्टेट ऑफ मलक्का ना होते हुए म्यांमार के थ्रू चाइना जाया करेंगे। तो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना की नेवी को बे ऑफ बंगाल का एक्सेस दिलाएगा, ये आपको मैंने बता दिया। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, चाइना के यूनान को म्यांमार से कनेक्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत, ये आपको मैंने बता दिया। और चाइना का जो सपना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सपैंड करने का, उसमें एक नया मोहरा चाइना के हाथों में जो आके गिर गया है उसका नाम है म्यांमार। तो ये नया मोहरा है चाइना के हाथ में जो आके गिर गया है। चाइना ने अभी रिसेंटली एक कार्गो रन भी किया है, मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की कोशिश भी करी है। म्यांमार के यंगून पोर्ट से आपको देखने मिलेगा चाइना के यूनान प्रोविंस तक सक्सेसफुली ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। मतलब ये फ्यूचर में फीजिबल है, मतलब ये फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि यंगून पोर्ट से कनेक्ट कर ले चाइना खुद को। तो कचिन प्रोविंस के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाना चाइना की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। उसका रीजन ये है कि अरुणाचल प्रदेश के आपको बहुत पास देखने मिल रहा है, तो एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश के पास रोड कंस्ट्रक्ट कर पाएगा चाइना। दूसरी चीज, बे ऑफ बंगाल का एक्सेस मिल जाएगा चाइना को म्यांमार होते हुए, और अल्टीमेटली इंडियन ओशन का एक्सेस मिल पाएगा। तो एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है चाइना का, जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर वसु कटारा स्टडी IQ। आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी vasu.katara@studyIQ.com पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और जरूर यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे कनेक्ट होकर। तो जरूर कनेक्ट होना। वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम पे सर्च करोगे, अचीव यूपीएससी नाम से एक ग्रुप देखने मिलेगा। और अचीव यूपीएससी, दैट इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू, ताकि आप सब लोग सिलेक्ट हो सके, IAS IPS IRS बन सके। मैं आपकी हेल्प करूंगा आपको बेटर प्रिपेयर करने में, आपको एक बेटर अवेयर स्टूडेंट बनाने में और सिलेक्शन की तरफ ले जाने में। तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको कनेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल अभी बिगिनर है, बिल्कुल अभी उन्होंने प्रिपरेशन शुरू करी है। तो जिन्होंने बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू करी है उनके लिए NCERT कोर्स बैच 2 आपको देखने मिलेगा। NCERT कोर्स बैच 2 जो दोपहर 12 बजे क्लास होगी, दोपहर 12 बजे इसकी क्लास होगी। 100 मतलब लगभग 3-4 महीने का बैच है। 1500 रुपीज में आपको एक कोर्स मिलेगा अगर आप वसु लाइफ कूपन कोड यूज करेंगे। 6th से 12th क्लास की, 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा की NCERT यहां पर कराई जाएंगी। 6th से 12th क्लास की NCERT इस बैच में कराई जाएंगी। 1500 का आपको एक कोर्स देखने मिलेगा। मैं खुद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की NCERT आपको करवाऊंगा। आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको क्विज भी मिलेगा। ये सब कुछ NCERT कोर्स का पार्ट है। अगर आप 2023 प्रीलिम्स में अपीयर कर रहे हो तो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस कोर्स आपका एक क्रैश कोर्स है, 3 महीने का है, जिसमें आपको 75 इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने मिलेंगे जिनसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नॉर्मली निकलते हैं। मतलब क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आते हैं उन्हीं टॉपिक्स को क्लास में पढ़ाया जाएगा और पॉसिबिलिटी रहेगी कि इससे आपका 60-70% हम प्रीलिम्स का पेपर गेज कर पाएं कि कहां से क्वेश्चंस बनते हैं और आपको पढ़ा पाएं। आपको मटेरियल मिलेगा, मटेरियल आपके घर पे कुरियर होगा, किताबें आएंगी जिनसे आप पढ़कर, टेस्ट देकर, करंट अफेयर्स पढ़ के अपने आप को प्रीलिम्स रेडी बना सकते हो। तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट रहेगी आपकी 6,000 रुपीज की, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने आप को बेटर इक्विप कर सकते हो 2023 प्रीलिम्स के लिए। अगर अभी भी आपको कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा 2023 के प्रीलिम्स के लिए तो इस कोर्स में आपको जुड़ना चाहिए। 6,000 रुपीज का ये सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस SIP प्लस कोर्स है, ये StudyIQ.com पर मिल जाएगा। थर्ड, अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो 6 PM शाम को आपके लिए प्री कम मेंस फाउंडेशन बैच है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। मैं खुद गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा इस बैच में आपको। तो ये बैच आपको देखने मिलेगा, फाउंडेशन बैच 10। वैसे 24,000 का देखने मिल रहा है, पर जब आप एडमिशन लेने आएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है जब आप वसु लाइफ कूपन कोड, अगेन हर चीज के लिए वसु लाइफ कूपन कोड यूज करना है। तो मैं आपके सामने आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। वसु लाइफ कूपन कोड अप्लाई करके जो 24,000 का कोर्स देखने मिल रहा था वो 18,999 का हो जाएगा, 18,999 का। तो ये सारे कोर्सेज का आप फायदा ले सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।